IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। 1.3 अरब डॉलर। RSF के बाद IMF प्रोग्राम 8.3 अरब डॉलर का हो गया। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। IMF हैरान है कि ये सब पाकिस्तान में हुआ। टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। पाकिस्तान ने बुनियादी इक्तिसादी ढांचे को बेहतर बनाया है। आलमी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी के मौके पैदा किए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तिजारती पाबंदियां तरक्की पजीर मुल्कों को आलमी मईशत में शामिल होने से रोकती हैं। शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील जरूरी है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात अलीमा खानम वकला के साथ JIT के सामने पेश हो गईं। गुज़श्ता तलबी पर अलीमा खानम JIT के सामने पेश नहीं हुई थी। उन्हें आज दोबारा तलब किया गया था। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक नए केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया गया। उन पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी करके गलत इस्तेमाल करने की सरपरस्ती करने का इल्जाम आयद किया गया है। सहाफ़ी वहीद मुराद को FIA ने इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नया ग्राउंड, कहानी पुरानी। पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। न्यूजीलैंड ने आखिरी T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ बआसानी 10वें ओवर में हासिल किया। कीवीज ने T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। कल पेशावर से जाफर एक्सप्रेस जो है वो कोयटा के लिए रवाना होगी। परसों इंशाल्लाह यहाँ से हम फुल फ्लैज जाफर एक्सप्रेस को जो है पेशावर के लिए रवाना करेंगे और इसके लिए फिर बोलान वो एक्सप्रेस जो है वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ से चलाएंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। कहते हैं जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा जबकि जुमे को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बोलान एक्सप्रेस पहले हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। हनीफ अब्बासी का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। अदालत जिनको सजा दे आजकल उन्हें मेडल भी दिया जाता है। साबिक DG MDA का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कहा हाई कोर्ट स्नैप सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले का लदम करार दे चुकी है। अदालतें बार बार लिख रही हैं लेकिन हुकूमत वही कर रही है जो हमेशा से करती आई है। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAP से मुकालमे में कहा, आपके लिए अच्छी बात यह है अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAP को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। दोनों ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। ATC जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचलने वाला टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पूछा, मालूम करें जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहां टैंकर गुजरने की इजाजत थी या नहीं। तेज रफ्तार टैंकर की वीडियो भी सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट कराची में ट्रैफिक हादसात पर आज खुद नोटिस ले। सिंध असेंबली में MKM के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि 2025 में अब तक ट्रैफिक हादसात में 207 अमवात हुई, 2663 लोग जख्मी हुए। एक
तरफ वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा, और दूसरी तरफ वो खुद इख्तियारात की भीख मांग रहे हैं, फलां को मेरे अंडर कर दो, फलां को मेरे अंडर कर दो। आईनी सरबराह को शहरी इफ्तार के अलावा कुछ और सोचना चाहिए। उन्होंने तो एक सियासी बयान दिया था कि मेरे पास आ जाओ, अब मैं आ गया हूँ और मैं भूलने नहीं दूंगा उनको। यार 100 अरब तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। मुझे लगता है आखिर में कामरान साहब खुद ही अपनी चेकबुक निकाल के 100 अरब रुपए ट्रांसफर कर देंगे। हम सियासी तनकीद के बजाय काम पर तवज्जो दे रहे हैं। अब तो गवर्नर साहब भी 100 अरब रुपए ला कर दे रहे हैं। इनके लिए 100 अरब रुपए कोई मसला नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं आईनी सरबराह को सहरी और अफ्तार से आगे भी सोचना चाहिए। और सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे 27 रमज़ान बरोज़ जुम्मा बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने शब कदर की मुनासबत से छुट्टी का ऐलान कर दिया। केपी में कॉलेजेस और जामियात 29 मार्च से 7 अप्रैल तक बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी।